चिराग ने नीतीश नड्डा का फैसला नकारा। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। आज हम जो खबर लेके आए हैं वो थोड़ा सा इंटरनल खबर है। इंटरनल खबर क्यों है ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू सुन लीजिए। आपको पता ही होगा कि जेपी नड्डा जो कि दिल्ली से बुलाए गए थे मीटिंग के लिए, मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक क्यों नहीं है ये आपको बाबा बताएंगे, लेकिन एक और थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। नड्डा ने 122-121 का फॉर्मूला जो है सेट कर दिया है सीट शेयरिंग को लेके। सीट शेयरिंग में 122 पर बीजेपी और एलजेपी रहेंगे और 121 पर जदयू और हम रहेंगे। अब बाबा आपको बताएंगे कि क्या कुछ ठीक नहीं है अभी गठबंधन में, एनडीए में। बाबा बताइए क्या ठीक नहीं है अभी। प्रिया, ठीक होने की बात एक लंबे समय से चल रही है जी। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इसको जैसे जैसे भारत लाइव ने बताया है खबरों के माध्यम से, आपने देखा होगा कि हमारे संपादक रमन मिश्रा जी ने पूरे इस जो बैठक को अलग अलग खंड करके बताया था। और कैसे बताया था कि 122 और 121 का फार्मूला तय हुआ है और ये कहा जा रहा था कि वो फार्मूला पूरी तरह से फिट है, हिट है और इसी फार्मूला से चुनाव जीता जाएगा जी। लेकिन इस फार्मूले को हिट और फिट मानने वाले जेपी नड्डा का एक तरफा बयान था जी। ये भी फार्मूला जेपी नड्डा ने नहीं कहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे और अलग अलग सूत्रों से बातें हो रही थी। क्योंकि अगर कोई फार्मूला फिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा, तो पब्लिक में भी आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और मीडिया के सामने बैठ करके बड़े मोछ ऐंठ करके, मेरी मोछ तो कट गई है जी, ऐंठ करके और लोग बात कर रहे थे, करते हैं कि किस तरह से वो इस फैसले को पब्लिक के सामने लेकर के आएंगे और इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे लोग जीतेंगे इस फार्मूले से। लेकिन आपने कहीं देखा कोई प्रेस वार्ता हुई? नहीं हुई। बहुत सारी बातें हैं, जब भी बात सीट शेयरिंग की होती है तो मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं और चीज़ों को दूसरी दिशा में लोग भेज दे रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बहुत ही इंटरनल खबर आ रही है जो कि एलजेपी सूत्रों से है। कहा यह जा रहा था इस बैठक के बाद कि सब कुछ ठीक हो गया है, चिराग पासवान मान गए हैं, नीतीश कुमार जीत गए, फलाने हार गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी। हुआ ये कि चिराग पासवान ने इस फैसले को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे अल्टीमेटम दे दिया है कि उनका फैसला वो खुद करेंगे, उनका फैसला करने वाला दूसरा कौन होता है जी। और यही उनकी लड़ाई है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर नीतीश की गलतियां हैं, खामियां हैं, तो मैं बोलूंगा जी। क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मैं देखना चाहता हूं। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से हैं, अगर 15 साल से उन्होंने काम किया होता तो आखिर बिहार इतना नीचे क्यों है जी। हर पायदान पे सबसे पीछे से क्यों आगे बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष तो वार कर रही है, जो साथ में है वो भी इस चीज को उठा रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, इन्हीं बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि बिहार के संसदीय बोर्ड ने मुझे अधिकृत कर दिया है और वो बातें क्लियर हो गई है कि हमारा जो स्टैंड है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, इन सारी बातों को हमने क्लियर कर लिया है जी। अब आगे जो बातें हैं वो ये है कि चिराग पासवान ने साफ तौर पे अभी भी कहा है कि 143 सीटों पर लड़ने का जो हमारा निर्णय है वो अभी तक अडिग है जी। दैट मीन्स कि वो नड्डा और नीतीश के बैठक को पूरी तरह से नकार रहे हैं, उनको नहीं मंजूर है। कहीं ना कहीं वो 122-121 वाले फॉर्मूला पे और चल रहे हैं। अगर ऐसा होता है प्रिया, तो ये मान के आप चलिए कि ये नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से पलटनिया होगी जी। मतलब बड़ा पटकनिया उनको देने के लिए तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों तैयारी में लग गए हैं जी। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव उनके विरोधी हैं, वहीं उनके खेमे में रह करके चिराग पासवान जिस तरह से कर रहे हैं वो ज्यादा दुखदायी है नीतीश कुमार के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साधने में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से फेल होती नजर आ रही है जी। क्योंकि अपने साथियों को यदि आप अपने साथ नहीं रखते हैं, उनके मन मिजाज पर आपका दावा नहीं होता या आपके अनुसार उनकी बातें नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये गठबंधन नहीं चल सकता है। जैसे महागठबंधन में आपने देखा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ ठीक की बात की जा रही है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो ये भीतर खाने से आ रही थी, इस तरह की बात नहीं है। वहाँ भी तय हो रहा है कि 143 सीटों पर लड़ेंगे आरजेडी, बाकी के 100 सीटें जो बचेंगी वो कांग्रेस को दे दिया गया कि जिसको इसको बांटना है बांट दीजिए।
लेकिन वहां जो स्थिति है उससे ज्यादा विकट स्थिति एनडीए में हो गई, चूंकि एनडीए में सत्ता में है और नीतीश कुमार के लिए सबसे कठिन पल ये चल रहा है कि चिराग पासवान अभी भी नहीं माने हैं। उनको मनाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असफल रही है, और भारतीय जनता पार्टी असफल भी इसलिए रह रही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जब दावा कर रही है कि 100 से ज्यादा सीटें यानी कि तिहाई अंक में प्रवेश करेंगे, तो उसके लिए उसको कम से कम सीटें भी तो तिहाई अंक में चाहिए जी। अब स्थिति यह है कि अगर 121 सीटें लेते हैं तो चिराग पासवान को कितनी सीटें वो देंगे, और अगर सीटें देंगे भी तो क्या 100% सीट जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है तिहाई अंक में जाने के लिए? जी बिल्कुल। यह पूरा भ्रामक है, और इस भ्रम जाल को अगर बाहर निकलने की बात की जाए और अगर सही विश्लेषण हो तो आप यह बात मान के चलिए कि न तो दावा भारतीय जनता पार्टी का सटीक है, न चिराग पासवान जो कह रहे हैं उन बातों को कि समझा लिया गया है, चिराग पासवान को मना लिया गया है, ये बातें सही है। क्योंकि चिराग पासवान खुद कह रहे हैं कि अभी हम कोई फैसला नहीं किए हैं, हम मानने ही वाले नहीं हैं जी। दो लोगों के फैसले को हम कैसे मानेंगे? हम बार बार कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, हम नीतीश के फैसले को क्यों माने जी? हमारी जो दोस्ती है, हमारा जो गठबंधन है, वो हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और ऐसी स्थिति में हम नीतीश के फैसले को क्यों मानेंगे? और भारतीय जनता पार्टी भी यदि हमारे इच्छानुसार फैसला नहीं करती है, नहीं करवा पाती है, नीतीश को नहीं मनवा पाती है, तो ऐसी स्थिति में हम उसके फैसले को भी क्यों मानेंगे? हम स्वतंत्र पार्टी हैं, हम अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे, हम खुद चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं, हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और यहां आकर के उन्होंने कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर दी है नीतीश कुमार के लिए। ये मुश्किल कहीं भी बीजेपी के लिए नहीं है जी। क्योंकि एक बार फिर से कह रहे हैं कि 121 सीट या 122 सीट बीजेपी को मिलता है तो उसके दावा में दम आप मान सकती हैं कि वो तिहाई सीटों में प्रवेश करेगा, वरना दहाई अंक तो उसके हाथ में है जी। क्योंकि 100 से कम सीटों का मतलब है 99 सीट तक यदि आपके अपने पास रखते हैं तो आप दहाई अंक के ही मालिक हो पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा कि तिहाई अंक में जाएंगे, इसका मतलब है कि भीतर खाने में बहुत कुछ चल रहा है, और हो सकता है कि अंतिम क्षणों में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ये जो रस्साकसी है वो एनडीए को दो भागों में विभक्त कर दे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मानने के लिए तैयार किसी भी कीमत पर नहीं है चिराग पासवान जी। तो जैसा कि आपने सुना कि भीतर खाने से खबर आ रही है कि जो जदयू और एलजेपी के बीच में जो रस्साकसी चल रही है वो कहीं ना कहीं अभी भी ठीक नहीं हुई है। तमाम दावों के बावजूद भीतर खाने से खबर आई है कि जो 122 121 का जो फॉर्मूला था सीट शेयरिंग को लेके वो सही नहीं है। और वही नहीं प्रिया, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बोलना बहुत जरूरी है कि आखिर हमने जो विश्लेषण किया उसके पीछे तर्क क्या है। तो चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक उनकी होनी बाकी है, उस बैठक के बाद वो फैसला लेंगे, अंतिम फैसला उनका होगा कि वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ नहीं हैं, वो 143 सीटों पर लड़ेंगे या फिर वो क्या करेंगे। और ये फैसला कहीं ना कहीं एनडीए को तो दुखदायी लगेगा ही, महागठबंधन इस फैसले के इंतजार में है और इसके बाद ही महागठबंधन कोई अपना फैसला फाइनल करेगा। जी हाँ, कहते हैं ना कि अपनों का घाव ज्यादा चोट पहुंचाता है पराये से, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन जो वार कर रहे हैं नीतीश कुमार पे वो उतना उनके लिए नहीं दुखदायी है, लेकिन कहीं ना कहीं एलजेपी जो उनके साथ रह के कर रही है वो उनके लिए ज्यादा दुखदायी हो सकता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।